प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शिष्य नमन। स्वार्थ के सब मीत हैं, पग पग विपद बढ़ाएं। पिपा गुरु उपदेश बिन सांच ना समझा जाए, सांच ना जाना जाए। कि सारी दुनिया कैसी है यहाँ पे, स्वार्थ की मीत है। और पग पग पे क्या करेगी, मेरा ये कर दे, मेरा वो कर दे, मेरा यूं कर दे। सत्संग तो बाद में हो जाएगा तेरा, भक्ति तो तेरी बाद में हो जाएगी, 2 घंटे बाद बैठ के कर लियो। ये तुम्हारे ये कर दे, तुम्हारा पग पग पे विपद बढ़ाएंगे। कोई तुम्हें ये कहने वाला एक सिंगल बंदा नहीं मिलेगा कि बैठ जा भक्ति कर ले, 2 घंटे हैं तेरे पास, कहता है कोई। सब क्या मिलेंगे, ये काम कर ले, वो काम कर ले, वो काम कर ले। पग पग पर विपद बढ़ाएं। आगे क्या कहते हैं, पिपा गुरु उपदेश बिन, सच्चे गुरु के उपदेश ज्ञान उपदेश बिन साच ना जाना जाए। सच्चे सत्य का परिचय भी नहीं मिल पाता। लोग एक मुर्दे को उठा के भी ये बोलते जरूर हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। मगर इस दुनिया में सत्य बोलता कितना है कोई, सत्य को जानता ही नहीं। सत्य बोलेगा तो जब ना जब जानता हो, 7 दिन करता तो झूठ का कारोबार है, फिर साच कहां से आएगी। इसीलिए साहिब ने कहा है, जान बूझ साची तजे करे झूठ से ने, उनकी संगति है प्रभु सपने में भी ना दे। जो लोग भक्ति को जान पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं, जो कर सकते हैं, और फिर वो नहीं करते, तो फिर उनकी संगति प्रभु सपने में भी ना देना। जो लोग जान बूझ के इसको तज रहे हैं। और मालिक कहते हैं, कर सकता था अब क्यों रहा, और करके क्यों पछताए। ऐ मनुष्य, तू भक्ति कर सकता था और क्यों रहा फिर बिना भक्ति के। अब जो किया है, जो भी तूने संसार का कर्म किया है, अब इसको भी करके क्यों पछता रहा है। जब बोए हैं पेड़ बबूल के, तो आम कहाँ से खाए। जब तूने कांटों की झाड़ियां लगाई हैं, तो वही मिलेंगी ना प्रतिफल में। जब बबूल के पेड़ लगाए तो बबूल के किक्कर ही मिलेंगी ना, बबूल ही मिलेगा ना। तो तुझे आम कहाँ से मिलेंगे, खाने को नहीं मिलेंगे। आम के लगाता तो ही तो आम मिलते। ये इसलिए बोला है कि जो भक्ति करेंगे तो उन्हीं को तो भगवान मिलेंगे, जो भक्ति नहीं करेंगे तो उनको भगवान मिलेंगे कैसे। कहते हैं, ऐसे मानुष से नाग हो चुके हैं हम कि विपत्ति पड़ती है तो छोड़ देते हैं, गुरु को भी छोड़ देते हैं, भक्ति को भी छोड़ देते हैं। जैसे केंचुली भुजंग, जैसे एक सर्प अपनी केंचुली छोड़ देता है ना, ऐसे। और हम कर्मों की, आत्मा कर्मों के बंधनों में भी ऐसे ही बंधी हुई है कि एक कर्म की केंचुली छोड़ी, दूसरे की चढ़ा ली, दूसरे की छोड़ी, तीसरे की चढ़ा ली। कह रहे मनुष्य है कि तू नाग बन गया, मैं तो तुझे मनुष्य के तन में भेजा था, तू नाग वाली प्रवृत्ति कहाँ से ले आया अपने अंदर। आगे कहते हैं कि ए मनुष्य, क्या नहीं किया तूने, बैठा नहीं समझ सुख सागर। कहाँ नहीं बैठा समझ के उस सुख के सागर में, उस गुरु के ज्ञान अमृत में नहीं बैठा, उस सतगुरु की शरण में नहीं बैठा, जो तुझे ज्ञान उपदेश करके भक्ति धन कमाना सिखाना चाहता था। उसकी बातों को समझ में भी नहीं डाला। इसीलिए ही तुलसी साहिब जी ने पता है क्या कहा है, सुनहु तात यह अकथ कहानी समझत बनत। समझोगे तब बनेगी, न जाए बखानी। बोलते रहोगे तो कुछ नहीं बनेगा। कहते रहो मैं भक्ति करता हूं, मैं भक्ति नहीं करती, उससे कुछ नहीं बनना। जो करनी करेगा तो वो मुख पे अपने आप चटाचट चलेगी। कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोए, कथनी छोड़ करनी करे तो विष से अमृत होए। ऐसे ही नहीं हुआ जाता। कहते हैं उस सुख सागर में जब तक नहीं बैठोगे तो क्या नहीं मिलेगा, बिना प्रेम वैराग रे, बिना प्रेम वैराग रे। प्रेम बिना धीरज नहीं, विरह बिना वैराग। प्रेम बिना धीरज नहीं, विरह बिना वैराग। सतगुरु बिना मिटे नहीं मन मंशा के दाग।
जब तक आपके हृदय में प्रेम नहीं आएगा ना, और प्रेम कब आता है? बिन देखे नहीं होती प्रतीति, और बिन प्रतीति नहीं होती प्रीति, और बिना प्रीति के नहीं भक्ति दृढ़ाई जाती। और जब तक भक्ति दृढ़ नहीं होगी तब तक प्रेम नहीं होगा, और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक धीरज नहीं आएगा अंदर में, और जब तक धीरज नहीं आएगा तब तक धैर्य के साथ में हम टिकाई से टिक नहीं पाएंगे एक जगह पे। और जब तक एक जगह पे टिकेंगे नहीं तब तक उस मालिक के लिए विरह नहीं जगेगा, और जब तक विरह नहीं जगेगा तब तक इस दुनिया के प्रति हमारे अंदर में वैराग्य नहीं आएगा, और जब तक हमारे अंदर में वैराग्य नहीं आएगा ना, इस दुनिया को छोड़ने की चाह ही नहीं जगेगी, तो हम इस दुनिया को छोड़ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि मालिक कहता है जहाँ चाह वहां पर ही है तुम्हारी राह। क्योंकि जिस चीज को तुम चाहते हो वही तो पाने के लिए भागोगे ना। और इसीलिए कहते हैं सतगुरु बिना, जो तुम्हारे पास सच्चा शब्द भेदी गुरु है ना, वो भी सतगुरु है, और जो तुम्हें विदेही गुरु मिलता है वो भी सतगुरु है। कहते हैं सतगुरु बिना मिटे नहीं मन मंशा के दाग रे। मन मंशा के दाग नहीं मिटते, उस सतगुरु के बिना मिले, उस गुरु के बिना मिले तुम अपने अंतःकरण को घर में बैठे बैठे खाली साफ नहीं कर सकते। जैसे एक बच्चे को तुमने अगर शिक्षित करना है तो उसे स्कूल में अध्यापकों का संग करवाना ही पड़ेगा। सोचो घर बैठे बैठे हम इस अनपढ़ बच्चे को पढ़ावा बना देंगे तो नहीं बनेगा। अगर किसी बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो डॉक्टरों का संग करवाना पड़ेगा, वकील बनाना है तो वकीलों का संग करवाना पड़ेगा, है ना। अध्यापक बनाना है तो अध्यापकों का संग करवाना पड़ेगा ना, तभी तो आएंगे ना उसके गुण। ऐसे ही यदि हमने सतभक्ति सीखनी है तो हमें भी संतों का संग करना ही करना पड़ेगा। भवसागर से पार जाना है तो संतों की शरण ग्रहण करनी ही पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं, वरना तो ना तो प्रेम सीख पाएंगे ना हमें वैराग्य आएगा। साहिब भजे सो हंस कहावे, कामी क्रोधी कागरे। कहते हैं जो मालिक के साहिब के सच्चे नाम को जानकर भजन बंदगी पूर्ण निष्ठा से करता है ना, उसको क्या कहते हैं? हंस कहते हैं। क्यों वो हंस बन जाता है पता है? वो हंस क्यों बन जाता है? क्योंकि वो संतों के दिखाए पथ पे चलता है। पहले आत्म चिन्ह करता है, अपनी आत्मा को देखता है, फिर परमात्म चिन्ह, आत्म चिन्ह परमात्म चिन्ह। संत कहावे सोई, यह भेद काया से न्यारा, जाने विरला कोई। इस काया से भी अलग न्यारा जो आपको करना होना सिखा देना, वो विरला कोई कर पाता है इस बात को। इस काया को ही आप पहले क्या समझते थे कि मैं खुद हूं। अब इतना तो भान मिट गया होगा ना कि आप काया नहीं हो, कि अभी भी इस भान में जीते हो कि आप काया ही हो। पक्का है ना कि काया नहीं हो? क्या हो? काया के अंदर में रहने वाली, काया के अंदर में रहने वाली आत्मा हो, एनर्जी हो, जिसके कारण ये काया चलती है। और इस काया को क्योंकि आप चला रहे हो, इस काया से किए हुए सभी कार्य व्यवहारों का जिम्मा किसके पास हो गया? जो इसको चलाएगा उसी का होगा ना। जैसे जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, अगर एक्सीडेंट होगा तो किसको डांट पड़ेगी? ड्राइवर को पड़ेगी ना, जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। ऐसे ही जब आप इस काया को धारण किए हुए और इस काया में बैठ के जो भी कर्म आप कर रहे हो ना, भले ही आप संग में किसके लगे के कर रहे हो उस काम को, आत्मा होने के बाद भी आप काम किससे कर रहे हो? आत्मा होने के बाद भी आप काम मन से कर रहे हो। तो आपने संग कर रखा है ना, साथी ले रखा है, साथी ले रखा है ना मन को। तो भले ही आप काम मन से करो, मगर हर जाना किसको भुगतना पड़ेगा? आपको ही भुगतना पड़ेगा ना। अब आप उसका साथ लो या ना लो, जब आपको इतना समझ में आ गया कि करनी चाहे मन करे और चाहे आप करो, हर जाना आप ही को भुगतना है, तब तो देख सोच समझ के कुछ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। जो कर्म करते हैं ना, हम ही दोषी हैं उसकी, हमें नहीं भुगतान करना पड़ेगा। चाहे अच्छे करो चाहे बुरे करो, और नहीं तो नहीं कर्मी हो जाओ बस, इनको फूंक दो अच्छे बुरे कर्मों को। तो आगे कहते हैं जो कामी और क्रोधी होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? कौओं की भांति होते हैं, काऊ 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 करने वाले।
क्रोधी अगर क्रोध करता है तो अच्छा लगता है? क्या कहते हैं? चुप हो जाना, कानों में दर्द होने लग गया, इतना शोर मचा रखा है, कलेश मचा रखा है जी ने, है ना। कामी क्रोधी लालची तिनते भक्ति न होई, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोई। कामी क्रोधी लालची, जो काम वासना में ग्रसित होगा वो भी भक्ति नहीं कर पाएगा, जरूरत से ज्यादा ही जो काम वासना में। एक देखो भोजन की भांति, जैसे अब आपका पति पत्नी का संबंध है तो आप लोग ये सोचोगे कि आपको ये कहा जा रहा है कि आप वो भी ना करो, नहीं वो नहीं, वो एक आपकी डिजायर है, एक भूख है। जैसे आप रोटी खाते हो ना, भूख है, पानी पीते हो भूख है, ऐसे ही पति पत्नी का जो संबंध है वो भी एक भूख है। वो भूख शांत करना अपनी जगह है, मगर उस लस्ट को बढ़ा के रखना, एक वेश्यावृत्ति वाला ही जीवन जीना शुरू कर देना, वो गलत है। कहते हैं ना, अगर भूख शांत होनी है ना तो 2 रोटी खा के भी हो जाएगी, और जिसकी भूख शांत नहीं होनी ना, उसको तो चाहे मांस मदिरा भी दे दोगे ना तब भी नहीं होगी, क्योंकि राक्षस वृत्ति होगी ना। समझ गए क्या यहाँ पे मीनिंग है? तो कहते हैं कामी क्रोधी लालची, और जो एक्सेस में क्रोध करता है, जिसका कोई मतलब नहीं है क्रोध करने का, बस सारा टाइम ही आग बबूला रहता है जो इंसान, और जो हर समय ही हाय धन हाय धन हाय धन हाय धन हाय धन हाय धन, कुछ भी चीज हो मेरी हो मेरी हो मेरी हो मेरी हो, लालच बड़ा पड़ा है जिसके अंदर में, ऐसे 3 व्यक्ति ये अति में आ जाते हैं, अति क्रोध हो जाती है इनकी। इन तीनों से भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति कौन कर सकता है? जो अपने आप को मिटा दे, अपनी जाति पाति को मिटा दे, वर्ण मिटा दे कि मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं क्षत्रिय हूं या मैं ब्राह्मण हूं। जाति पाति मिटा दे, वर्ण मिटा दे, और क्या मिटा दे? कुल भी खो दे अपना, कि मैं किस कुल का जन्मा हूं। इसलिए साहिब कहते हैं, नीच नीच सब तर गए संत चरण लवलीन, जाति के अभिमान में ढह गए सकल कुलीन। जो अपने आप को ऊंचे कुल का, ऊंची जाति का मानते रह गए ना, कि हम तो राज्य हैं, हम क्यों जाएं चमार जाति वाले रविदास जी से ज्ञान लेने के लिए, तो वो नहीं तर पाए। और मीरा जी राज्यों की रानी होने के बाद भी गुरु से मतलब था तो भवसागर पार हो गई। कहते हैं ऐसे ऐसे अनेकों नीच, अपने आप को नीवा नीचा नीच समझने से ही हमारी गतिमति हो सकती है, क्योंकि भवधार में पड़े पड़े हमने इतने कुकर्म कर लिए हैं कि अब कुछ करने को बाकी नहीं रहा। आगे साहिब कहते हैं, कहे कबीर सुनो भई साधो, परगट पूरण भाग रे, प्रगटे पूरण भाग रे। कहते हैं उसके भाग बहुत सबल्ले हैं। ऐ भाइयों, ऐ साधकों, मैं तुम्हें बताता हूँ कि जिसमें स्वयं में परमात्मा की शक्ति प्रकट होके और ज्ञान सुनाने लग जाती है ना, कहते हैं उससे ज़्यादा भाग्यशाली कोई नहीं होता धरती पे। तो आप सबकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही शब्द भेदी सच्चे गुरु का आना हो, इसी कामना के साथ मैं आप सबको सतनाम साहिब कहती हूँ और सत्संग को यहीं पर विराम करती हूँ। प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार।